Welcome to this video. Here we are going to discuss some of the questions based on class equations. So let's get started. The first question is, which of the following cannot be the class equation of a group? इनमें से कौन सी ग्रुप की क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर ये बात आपको पता है कि क्लास कॉन्जुगेसी क्लास जो होती है वो सब ग्रुप होती है ग्रुप का, तो उसके ऑर्डर को भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि क्लास कार्डिनैलिटी ऑफ क्लास ऑफ ए डिवाइड्स द कार्डिनैलिटी ऑफ जी। तो सबसे पहले ये वाली बात को यूज करके हम कुछ ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो देखो आप ध्यान से ऑप्शन सी, इस ऑप्शन में इस तरफ राइट हैंड साइड पे हमें क्या दिए हैं, कार्डिनैलिटीज ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। 1 तो 8 को डिवाइड करता है, क्या 3 8 को डिवाइड करता है? नहीं, 3 डजंट डिवाइड 8। तो किसी भी कॉन्जुगेसी क्लास की कार्डिनैलिटी 3 नहीं हो सकती इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन हमें पता करना है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये नहीं हो सकती किसी ग्रुप की क्लास इक्वेशन, तो दिस इज राइट। नाउ नाउ लेट्स go by options one by one. First is 10 is equal to 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 5। सबसे पहले जो भी ग्रुप की कार्डिनैलिटी है उसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, जहाँ पर 5 एक ऑड प्राइम है, तो ये 2p फॉर्म बनी, राइट। जब भी हमारी इस टाइप की कार्डिनैलिटी होती है तो क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं? क्लास इक्वेशन होती है 1 प्लस p प्लस 2 को हम ऐड करते हैं। कितनी बार ऐड करते हैं 2 को? 2 को हम p माइनस 1 बाय 2 इतने टाइम्स ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर ग्रुप की कार्डिनैलिटी 10 है तो कैसी बननी चाहिए क्लास इक्वेशन? 1 प्लस प्राइम कौन सा है? 5 प्लस 2 को कितनी बार ऐड करें? 2 टाइम्स, राइट। 5 माइनस 1 4 बाई 2 2। ठीक है, तो ये बननी चाहिए क्लास इक्वेशन। क्या ये इससे मैच हो रही है? नहीं। एक दूसरा केस ये पॉसिबल है कि जो ग्रुप है हमारा वो अबेलियन है, पर हमें पता है अबेलियन ग्रुप की कार्डिनैलिटी कैसी होती है। अगर 10 ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप होता तो उसकी क्लास इक्वेशन कैसी होती? उसकी क्लास इक्वेशन सम ऑफ 1 होती, और 1 कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स आएगा। पर ये इससे भी मैच नहीं हो रही, तो ये भी क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती। तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन। अब बी पार्ट देखते हैं, 4 के बारे में। क्या 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इट इज ऑफ द फॉर्म पी स्क्वायर, राइट। और हमने देखा था कि पी स्क्वायर की कार्डिनैलिटी वाले ग्रुप्स हमेशा कैसे होते हैं? अबेलियन ग्रुप्स होते हैं। तो कोई भी ग्रुप जिसकी कार्डिनैलिटी 4 है उसकी क्लास इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की हो सकती है, जिसमें हम सारे एलिमेंट सेंटर में हो और उसे हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखें। तो बी ऑप्शन भी क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती, तो ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन, इसमें क्या है? 6 हमारे पास। अब देखिए 6 को प्राइम्स में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो इट इज ऑफ द फॉर्म पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। और हमने देखा था कि जब भी ग्रुप की कार्डिनैलिटी पी क्यू टाइप की होती है तो उसके सेंटर में हमेशा एक ही एलिमेंट होता है, तो 1 तो एक बार आएगा, प्लस हम 2 और 3 के कॉम्बिनेशंस को ऐड करते हैं जब तक 6 ना मिल जाए। तो यहाँ पर ये यही तो कर रहे हैं, 2 प्लस 3 कर रहे हैं, 6 आ रहा है, तो येस इट इज अ पॉसिबल क्लास इक्वेशन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। Now let's move to the next question. What is the number of conjugacy classes in S6? मैंने आपको बताया था कि जब हम सिमेट्रिक ग्रुप की बात करते हैं तो जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रुप की पार्टीशंस करके। जितनी पार्टीशंस होंगी उस टाइप के साइकिल्स बन सकती हैं, और उसी टाइप की सेम टाइप की साइकिल्स ही एक कॉन्जुगेसी क्लास फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए सिमेट्रिक ग्रुप की जब भी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस आपसे पूछी जाएं तो आप क्या करेंगे? आप हमेशा ये देखेंगे
कि उसकी कितनी पार्टीशंस पॉसिबल हैं। तो हम यही करने वाले हैं। अब हमें क्या पूछा है, S6 के बारे में, कितनी पार्टीशंस हैं ये हम देखते हैं। ओके, हमसे पूछा इन्होंने S6 के बारे में, तो हम 6 की पार्टीशंस देखेंगे। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो एज सम ऑफ 1 लिख सकते हैं, दूसरा 2 प्लस 1 4 टाइम्स 1 आ जाएगा, है ना। फिर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो राइट 3 प्लस 2 प्लस 1, और इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब S6 की बात है तो S6 में टोटल 11 पार्टीशंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। नहीं तो आप अ, अगर आपको आसानी हो तो आप S2 या S3 से लेकर S10 तक के नंबर ऑफ पार्टीशंस याद भी कर सकते हैं, ताकि आपको इतनी ज़्यादा टाइम ना लगे इनको निकालने के लिए। चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following can be the class equation of a finite group? अब इनमें से कौन सी क्लास इक्वेशंस पॉसिबल हैं? तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या जो नंबर्स दिए हैं वो डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप की कार्डिनैलिटी को। तो यस, 3 डिवाइड कर रहा है 39 को, 13 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये अभी हम इसके बारे में देखेंगे। 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 और 7 दोनों 21 को डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर भी 5 डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 5 डिवाइड कर रहा है 15 को, लेकिन 2 तो 15 को डिवाइड नहीं करता, 2 डजंट डिवाइड 15। तो इसीलिए यहीं से ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है कि नो, दिस कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप, क्योंकि कॉन्जुगेसी क्लास की कार्डिनैलिटी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, अब हमें ये 3 ऑप्शंस चेक करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट ए पार्ट। 39 को इन्होंने लिखा है 1 प्लस 3 के कॉम्बिनेशन और 13 के कॉम्बिनेशन में। अब आप 39 को प्राइम की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 13 39 होता है। अब ये दोनों प्राइम्स हैं, है ना। तो एक कैसी फॉर्म हुई, पी क्यू फॉर्म हुई, राइट। अब देखिए पी क्यू फॉर्म में हमने देखा था सेंटर में 1 एलिमेंट आता है, और आगे हम 3 और 13 के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जब तक ऐड करके 39 ना आ जाए। तो इसमें भी इन्होंने यही किया है। तो यस, इट इज अ पॉसिबल क्लास इक्वेशन। नाउ बी पार्ट में इन्होंने लिखा है 14 के बारे में। 14 को 1 और 2 के कॉम्बिनेशन में लिखा है। पहले आप इसको प्राइम में तोड़ो। 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। तो ये कैसा बना, 2p टाइप का, जहाँ पर p एक ऑड प्राइम है। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या होनी चाहिए, 1 प्लस p जो कि 7 है, प्लस 2 को ऐड करेंगे जब तक हमें 14 ना मिल जाए, राइट। तो ये होनी चाहिए इसकी। और अगर ये अबिलियन होता तो 1 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए था सिर्फ। तो यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो जो ऑप्शन इन्होंने दिया है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में लिखा है 21 को 1 प्लस 3 और 7 का कॉम्बिनेशन। अब देखो 21 यही होता है ना, 3 इंटू 7 पी क्यू फॉर्म। तो राइट, ठीक है, इन्होंने 1 सेंटर में लिया और 3 और 7 के कॉम्बिनेशंस बनाए। तो ये भी सही ऑप्शन है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल क्लास इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10? ग्रुप का ऑर्डर 10 है। तो देखिए सबसे पहले तो बी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि 3 डजंट डिवाइड 10, तो ये तो गलत है। अब 10 को आप पहले देख लो प्राइम में कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 5 लिख सकते हो, है ना, जहाँ पर 5 एक ऑड प्राइम है। तो हमने देखा था इसकी क्लास इक्वेशन कैसी बननी चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, 1 प्लस प्राइम दैट इज p प्लस 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये होनी चाहिए। नहीं तो अगर ग्रुप अबिलियन है तो क्या होना चाहिए, 1 ऐड होना चाहिए, कितने टाइम्स, जितनी ग्रुप की कार्डिनैलिटी दैट इज 10 टाइम्स। ठीक है, तो क्या ये सेम है, ए ऑप्शन से मैच हो रहा है कोई इनमें से, नहीं। तो देयरफॉर ए ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, एंड द ओनली पॉसिबल क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज सी पार्ट। पर ये ग्रुप कैसा होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।